बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। जो लोग ये बोलते हैं कि इजी पैसा फ्रॉडलेंट पेमेंट का जो चक्कर है, ऐसा कोई भी नहीं है, अकाउंट ब्लॉक नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा। जब जेस कैश कंपनी से रब्ता किया गया तो उन्होंने बोला कि भाई आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि आपके अकाउंट में मल्टीपल IBFT हुई है। तो दोस्तों अगर आपके अकाउंट में मल्टीपल IBFT होती है या फिर कोई भी रिसीविंग सेंडिंग होती है तो पॉसिबल है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर प्रूफ दिखाने वाला हूं। देखें दोस्तों, अगर आप किसी से भी लेन देन करते हैं ऑनलाइन पैसों की, या किसी को भेजते हैं या किसी से मंगवाते हैं, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ ये नहीं कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो सबके पास होती है, रिसिप्ट जो होती है वो रिसिप्ट सबके पास होती है। आपके पास प्रूफ ये होना चाहिए कि जिस बंदे के नाम पर अकाउंट है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा है, इसकी कॉपी ये है, इस बंदे ने मुझे पैसे ट्रांसफर किए हैं। अगर आप उससे कॉपी नहीं भी लेते हैं या फिर आपके पास कॉपी नहीं भी है तो आप उन बंदों से लेन देन रखें जिनकी कॉपी आपको मिलना पॉसिबल हो। कल को अगर आपके अकाउंट पर कोई भी अफेक्ट पड़ जाए या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए या आपका अकाउंट बंद हो जाए तो जब आप टेलीनॉर या जेसकैश वालों से रब्ता करेंगे तो वो आपसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे। अब जस्टिफिकेशन क्या होती है? वो ये होती है कि भाई जिस बंदे ने आपको पैसे भेजे हैं उस बंदे की NIC की कॉपी चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा प्रूफ कर रहा है कि भाई इसको पैसे मैंने भेजे हैं। फिर आप जाएंगे फिजिकली वहां पर, टेलीनॉर का अकाउंट बंद हो जाएगा तो आप टेलीनॉर बैंक जाएंगे, वरना जेस कैश की ऑफिस जाएंगे जो जेस कैश का बैंक होता है। वहां पर आप जाएंगे, उनको सबमिट करवाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स, पॉसिबल है आपका अकाउंट खुल जाए। अगर नहीं खुलता है तो आप ऑनलाइन ईमेल पे उनसे रब्ता करेंगे, ईमेल पर उनको आप एप्लीकेशन टाइप करके उनको सेंड करेंगे और उसके साथ उस बंदे की कॉपी भी लगाएंगे जिस बंदे ने आपको ट्रांजैक्शन की थी, जिस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अकाउंट पर अफेक्ट पड़ा है और आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया है या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी उसको खत्म करके आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों ऐसा बोलना बेकार है कि भाई कोई भी अकाउंट बंद नहीं हो रहा, ये फ्रॉडलेंट का पेमेंट का जो चक्कर है ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। काफी सारे दोस्तों के अकाउंट बंद हो चुके हैं, मेरे भी काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। अब मेरा एक दोस्त है, उसके अकाउंट में 3000 रुपए आ गए थे। अब 3000 रुपए आ गए, वो तो लेन देन के थे, अब उसको याद नहीं कि ये 3000 भेजे किसने है भाई। जब उसने रब्ता किया हेल्पलाइन पर कि भाई मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिया गया है, उसका फोन ब्लॉक लिस्ट हो गया था, वहां पर एरर आ रहा था कि भाई फोन ब्लैक लिस्टेड। हेल्पलाइन पे जब कॉल की तो उन्होंने बोला कि भाई आपके अकाउंट में 3000 रुपए की जो ट्रांजेक्शन हुई है ना वो आपकी फ्रॉडलेंट पेमेंट है। अब उससे ज़्यादा जब मैंने सवाल जवाब किए, क्योंकि बात मैंने की थी, उससे जब ज़्यादा सवाल जवाब किए तो वो बंदा अपनी बात पर अटका रहा कि भाई आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट पेमेंट आई है। अब फ्रॉडलेंट पेमेंट क्या है ये तो हमें नहीं पता भाई, ये कहाँ से आई, कैसे आई। अब सामने वाले बंदे ने 3000 रुपये मुझे भेजे, मैं तो उससे मांगता था भाई, मेरा कर्जा था उसके ऊपर, तो उसने 3000 रुपये मुझे भेजे। अब 3000 उसने भेजे, अल्लाह को पता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, अकाउंट मेरा बंद हो गया। अब बकौल हेल्पलाइन के भाई उस बंदे ने कंप्लेन की है। अब भाई अगर एक कंप्लेन पर सामने वाले का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर ये तो बेकार है ना काम करना। फिर तो अकाउंट में अगर 1 लाख होगा या 2 लाख होंगे तो अकाउंट तो बंद हो जाएगा, फिर तो काम करना ही बेकार है। फिर आपको बड़े प्रोसेस के बाद ही अकाउंट खुलकर मिलेगा। प्रोसेस ये होगा, अब आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी कि भाई ये जो 3000 रुपये मेरे अकाउंट में आए हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं इसको जानता हूं। फिर वो आपके अकाउंट को खोलेंगे, ये भी प्रोसेस के बाद। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोलेंगे या एप्लीकेशन आप टाइप करके दे देंगे इनको तो आपका अकाउंट खोल लेंगे, नहीं, बहुत प्रोसेस है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप कुछ एहतियात करें। अगर आप किसी से लेन देन करते हैं तो आपके पास कोशिश करें कि सामने वाले बंदे की जो है ना कॉपी होनी चाहिए। अब ये वीडियो दुकानदार देखेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अब कॉपी किस किस से बंदा लेगा। तो भाई दुकानदारों के लिए ये अकाउंट नहीं है पर्सनल अकाउंट, दुकानदारों के लिए मास्टर अकाउंट होता है कि भाई आप मास्टर अकाउंट से कैश आउट करें, कैश इन करें। आपके लिए ये अकाउंट थोड़ी है। अगर आप इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं और आपका अकाउंट सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो ये इलीगल आप काम कर रहे हैं।